कहते हैं उम्मीद की डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए। हमारे देश की एक बड़ी आबादी अपने घर से रोज सुबह एक सपना लेकर निकलती है। उन्हें उम्मीद होती है कि वो इसे एक ना एक दिन जरूर पूरा कर लेंगे। सपना एक बेहतर कल का, सपना एक अच्छी नौकरी का, सपना भीड़ से कुछ अलग कर गुजरने का। इन सपनों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत होती है किसी की ऐसी मदद की जो बाद में बोझ न बने। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा छोटे मोटे कामकाज से जुड़ा है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है। यही छोटे कामकाजी लोग अपने काम धंधे में आए उतार चढ़ाव या फिर व्यापार बंद हो जाने से अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। वैसे तो केंद्र सरकार की योजनाएं देश के लोगों को किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचा रही हैं। पिछले वर्ष शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने ऐसे ही छोटे कारोबारियों में एक बार फिर से आत्मविश्वास जगाया है। उम्मीद की किरण फिर से जगी है। मुद्रा योजना से कम ब्याज और आसान तरीके से लोन मिलने के बाद कई लोगों के मंद पड़े काम को एक गति मिली है, तो किसी ने बंद पड़े काम को फिर शुरू किया है। कईयों ने उन पैसों से छोटे व्यापार की शुरुआत की है। महंगे दर से मिलने वाले लोन ने छोटे काम धंधे वाले लोगों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन मुद्रा योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा पूंजी सफलता की कुंजी। हमारे देश में तकरीबन 6.25 करोड़ छोटे कारोबारी हैं जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरते हैं। साथ में देश में 12 करोड़ लोगों को रोजगार भी देते हैं। इतना बड़ा सेक्टर जो इतने ज़्यादा रोजगार सृजित करता हो, लेकिन उसे अब तक एक ऐसा आर्थिक माहौल नहीं मिला जहां उसे किसी भी आर्थिक दिक्कत पर कोई मदद मिल सके। उसे किसी भी आर्थिक दिक्कत के लिए साहूकार या महाजन के पास जाना पड़ता था, जो ज़्यादा ब्याज पर उसे पैसे देते थे, और कहीं परेशानी हो गई तो न केवल व्यापार चौपट होता था बल्कि परिवार की स्थिति भी खराब हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आने के बाद उसे एक भरोसा हुआ है। हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्हें मुद्रा योजना ने लौटाया है उनका पुराना आत्मविश्वास। ये है मनोज गौतम। दिल्ली के गाजीपुर गांव में आप एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। चलिए तो जानते हैं कैसे मनोज के धंधे को मुद्रा ने फिर से पटरी पर ला दिया। मैं मथुरा जिले का कोकना कला का गांव का रहने वाला हूं, और मैंने ग्रेजुएट करा था, और फिर कोई रोज़गार नहीं मिला। वहां पे आर्थिक स्थिति ख़राब थी, तो फिर मेरे एक चाचा डीटीसी में रहते हैं यहाँ पे, वो मुझे लेके आए। उन्होंने छोटा मोटा काम करवाया पहले, फिर उससे भी कोई गुजारा नहीं हो रहा था। फिर 2008 में मेरी शादी होने वाली थी। जब मैंने सोचा बोझ बढ़ेगा, तो फिर मेरे चाचा ने कुछ मदद करके मुझे उधार पैसे देके दुकान खुलवाई। इस छोटी सी किराने की दुकान से मनोज गौतम ने भविष्य के कई सपने सजोने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पूंजी की कमी ने इनके सपने की गाड़ी को विराम दे दिया। मैंने 2008 से दुकान करी थी, तो जब ऐसे हल्का काम चलता था, सामान नहीं था, इधर उधर से किसी से पैसे लेता था मैं ब्याज पे, तो कोई फालतू पैसे जाते थे। फिर ऐसे ही चल रहा था, खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। बच्चे हो गए, पढ़ाई लगाई। मनोज गौतम की धर्मपत्नी रजनी ने तो घर और धंधे की खस्ता हालत को देखते हुए उन्हें काम बदलने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। किराए की दुकान, किराए के मकान और 2 छोटे बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर शादी के बाद कुछ महीने तो अच्छे से बीते, लेकिन फिर जब इस टाइम पे तो शादी नहीं होती है, सभी खर्चे करते हैं, लेकिन बाद में फिर पता पड़ा कर्जा होने लगा। फिर बाद में मैंने कहा कि मैं जॉब कर लूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही करूँगा, तू बच्चों को घर में रहे, घर गृहस्थी संभाल। मैंने कहा ठीक है। फिर बच्चे हुए, बच्चों का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा फिर जॉब करो, इन्होंने फिर भी मना कर दिया। कहने लगे नहीं, कि मैं थोड़ा और काम धंधा बढ़ाऊँगा।
इसी बीच एक दिन मनोज ने अखबार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ा। शुरू में उन्हें इस योजना पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी सुना नहीं था कि बैंक बगैर किसी गारंटी के लोन भी देता है, और वो भी उन जैसे मध्यम निम्न वर्गीय दुकानदार को। पेपर में मुद्रा लोन के बारे में पता करा, तो मैंने कि ऐसी भी क्या योजना है जो गरीबों को भी मिल सके। फिर मैंने बैंक में जाके पता करी, तो मैनेजर ने कि हाँ, गरीबों के लिए एक योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई है। एक दिन हिम्मत करने के लिए, जानने के लिए इस योजना के बारे में अपने पास के सिंडिकेट बैंक की शाखा में पहुंचे और पूछा कि कैसे उन जैसे छोटे कारोबारी बगैर किसी गारंटर के लोन प्राप्त कर सकता है। मुद्रा लोन के बारे में बैठो। ओके, हाँ, आपको क्या मुद्रा लोन चाहिए? हाँ जी सर। अच्छा, क्या काम करते हो? मेरी परचून की दुकान है सर, मैं गाजीपुर। कहाँ पर? गाजीपुर गाँव। गाजीपुर गाँव में पीछे जो है। ठीक 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 ठीक। कितना लोन चाहिए? 50,000 का। क्या करोगे 50,000 का लोन का? दुकान में सामान भरना है। सामान भरना है। कितनी आपकी कितनी रोज की सेल हो जाती है? 5-6 हज़ार रुपये हो जाती है। ओके ओके, ठीक है, करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप अपना आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, आधार कार्ड है। पैन कार्ड है? कोई शिनाख्त के लिए? पहचान पत्र है। खाता है मेरी है नहीं? आपका खाता भी है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। आप खाते को 5-6 साल हो गई। खाते को 5-6 साल, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना ये चीज़ें ले आइए, फिर हम आपको एप्लीकेशन वगैरह देके सारा कुछ करेंगे। कितने दिन में हो जाएगा? ये देखिए, आप जब आपके कागज़ पूरे हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन। तो किसी गारंटी तो नहीं देनी पड़ेगी? गारंटी कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। केवल आपकी दुकान या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो सामान जहाँ डालना है, वहाँ पर क्या नाम आपको मैं आके एक बार देखूंगा। और दूसरा, आपको जो 50,000 के में 25,000 का तो आपकी काम करने के लिए लिमिट बना देंगे। उसमें आपको कार्ड दे देंगे। एक कार्ड होता है, मुद्रा कार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो आपको दे देंगे। और बाकी जो 25,000 जो है, जो जहाँ से सामान लेना है, उसको आप कोटेशन लाइएगा, हम उसको सामान के लिए पैसे ड्राफ्ट से दे देंगे, और बाकी सामान आप उनसे ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ब्याज तो नहीं लगेगी? ना, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा ब्याज बिल्कुल नहीं है। इसमें ब्याज सबसे कम है, 50,000 से। फिर क्या था, जैसे ही मनोज गौतम को मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी लोन मिला, उनके सपनों ने फिर छलांग लगाना शुरू कर दिया। पहले दुकान का सामान उधार लाते थे, अब कैश लाते हैं, और वो भी उचित दर पर। पहले हम मार्केट से उधार सामान लाते थे तो बड़ा महंगा मिलता था। फिर हमने पेपर में पढ़ा कि गरीबों के लिए भी एक कोई लोन योजना है। फिर हमने जानना चाहा कि ऐसे कौन सा है जो गरीबों को बिना जमानत के लोन मिल जाए। आजकल किसी को कोई बिना जमानत के 1 रुपया नहीं देता। हमने जाके, हमारा दिल नहीं गवाही दिया, पर हमने जाके वो करा, मैनेजर से बात करी, तो मैनेजर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा करवाऊंगा। ये प्रधानमंत्री धन योजना है, ये गरीबों के लिए ही है, जो शिशु योजना है। तो फिर हमने उनसे बात करी, उन्हें अपनी दुकान दिखाई, फिर उन्होंने हमारा ये करा। आज हम बहुत फ़ायदे में हैं। ये थे मनोज गौतम, जिन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु श्रेणी में लोन मिला। पहले जहां पैसे की तंगी की वजह से अपने व्यापार को बढ़ाने की चिंता में रहते थे और परिवार कैसे पलेगा इसको लेकर ये चिंतित रहते थे, अब इस लोन ने इनकी राह आसान कर दी है। ये व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, साथ में अपने परिवार की बेहतरी के बारे में भी। तो आइए जानते हैं आखिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और कैसे आम जनता जो छोटे कारोबारी हैं इसे पा सकते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना का लक्ष्य जिनके पास धन नहीं, उन्हें धन उपलब्ध कराना है। जब हम मुद्रा लेकर के आए हैं तो हमारा मंत्र है, जिसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो अनफंडेड है, उसको फंडिंग करने का हम बेड़ा उठाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शुरू के समय में सामान्य व्यक्ति जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि बेचारे को अनुभव बहुत खराब है। वो कहता है भाई मुझे तो साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता है, 24% 30% इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही मुझे आदत हो गई है। वो विश्वास नहीं करेगा
कि उसको इस प्रकार से ऋण मिल सकता है। हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक के सस्ते लोन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन मिलते हैं। इनके नाम है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। किशोर योजना के तहत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना ये चलाई है, ये बेसिकली गरीब वर्गों के उत्थान के लिए करी है और इनके तहत बैंक जो है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको लोन देती है। और जो इस मुद्रा लोन को इसके नाम से जाने जाते हैं और इसमें जो 50,000 तक जो लोन है वो हम शिशु के नाम से जानते हैं और मुद्रा शिशु अकाउंट्स, और इससे 50,000 से 5 लाख तक हम उसको किशोर में लाते हैं और 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक उसे हम तरुण के नाम से जानते हैं। और जो 50,000 तक के जो लोन हैं हम गरीब लोगों को देते हैं मेनली, जिनका अपना छोटा छोटा व्यवसाय होता है और वो उससे वो अपना आमदनी बढ़ा के सकते हैं। जैसे कि खोमचे वाला हो गया या छोटी दुकानदारी, परचून की दुकानदारी होती है। इस 50,000 के लोन में ये है कि इसमें हम कुछ हिस्सा हमें उन्हें कार्ड के माध्यम से देते हैं, ताकि जैसे हम रुपया कार्ड भी बोलते हैं, मुद्रा कार्ड भी बोलते हैं, और बाकी जो इसका आधा हिस्सा जो है उसको हम लोन के साथ लोन के तहत देते हैं, जिसको उसमें किस्तों में देना होता है। और इसी तरह जो किशोर के लोन है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। हम केवल उसका आधार कार्ड वगैरह ही देखते हैं और उसको हम उसकी जगह भी देख के आते हैं कि वो जगह वाकई है या नहीं है, लोन काम करता है या नहीं करता। मुद्रा बैंक से देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दुकानदारों को इससे लोन मिल सकता है। साथ ही सब्जी वालों, सैलून, खोमचे वाले, होटल और परचून की दुकान चलाने वालों को भी इस योजना के तहत लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हर सेक्टर के हिसाब से स्कीम बनाई गई है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इसमें तीनों श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण लोन बेहद कम कागजी कार्रवाई पर मिलेगा। शिशु श्रेणी के लोनधारी को एटीएम कार्ड के तहत बैंक से मुद्रा कार्ड मिलेगा। इसमें लोन की सीमा तय होगी। कार्ड से लोनधारी जितना पैसा निकालेगा उसे उतनी राशि पर 1% ब्याज लगेगा। अगर उसने 50,000 रुपए का लोन लिया है और कार्ड में सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाले हैं तो उसे केवल 20,000 रुपए पर ही ब्याज देना होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्तीय समावेश की ओर एक बड़ा कदम है। 6.25 करोड़ छोटे कारोबारी या फिर ऐसे लोग जो अपने व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने एक अच्छा अवसर दिया है। बस ज़रूरत है ये जानने की कि हम अपने अधिकार का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। आप अगर व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी लें, तय करें कि आपको किस श्रेणी में लोन चाहिए, शिशु, किशोर या तरुण, और फिर अपने कागजात लेकर बैंक जाएं और ये लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। शिशु श्रेणी का लोन जो है वो सबसे निचले तबके के कारोबारियों के लिए है, जो छोटे मोटे कामकाज करते हैं, परचूने की दुकान, किराने की दुकान, रेहड़ी लगाने वाले, ऐसे लोगों के लिए है। और उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि इस योजना के तहत उनको बेहद कम कागजात की ज़रूरत होती है और बगैर किसी गारंटर के उन्हें लोन मिलता है। और पैसा मिलने के बाद जितने धन का वो उपयोग करते हैं मात्र उसी पे ब्याज लगता है। तो बस अपने अधिकार को समझिए, अपने किसी नज़दीकी बैंक के पास जाइए और इस लोन की व्यवस्था का आप लाभ लीजिए। साथ में अपने व्यापार को बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल कीजिए और भारत की आर्थिक स्थिति में आप भी एक भागीदार बनिए। मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी के लोन से लाभान्वित स्नेहा पांडे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
स्नेहा एक एड एजेंसी चला रही हैं, जिसमें कई साथी उनके साथ कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। स्नेहा एक सिंगल वुमन होने के साथ ही एक महिला उद्यमी भी हैं। मैंने अपने काम के लिए अपनी नौकरी को छोड़ करके बेसिकली 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने आज से 7 साल पहले अपनी जॉब छोड़ी एंड आई थॉट दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। ऑब्वियसली फंड्स नहीं थे, घर वालों का सपोर्ट सिस्टम फंड्स को लेकर के कभी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड नहीं थे, फादर गवर्नमेंट उसमें थे। सो व्हाट आई डिड, मैंने 1850 रुपये का एक डोंगल ख़रीदा और उसके बाद वहाँ से काम शुरू किया। तो जितने भी दिन भर क्लाइंट्स मीटिंग्स होती थी, फिर शाम के पास आकर के उनके क्रिएटिव्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह करने होते थे। जो काम है वो इसी तरीके का है। अब कहीं ना कहीं काम तो कर रहे थे बट काम को आगे भी बढ़ाना है। तो ऐसी एक मीटिंग, मतलब मेरी ना नॉर्मली क्लाइंट्स नोएडा में भी काफ़ी हैं, तो 7 साल के अंदर आज 7 मतलब लाइक अभी 7 साल पूरे हुए हैं कंपनी को। तो ये बात हुई यहाँ से कि मैं अब इसी क्राइसिस में थी कि टीम बढ़ानी है, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए, आगे कैसे बढ़ो। एंड द बेस्ट पार्ट, मैं टीवी पे बहुत कुछ सुनती थी, कभी कभार न्यूज़पेपर में चीज़ें, बट उन चीज़ों को अवेल कैसे किया जाए इसकी नॉलेज मेरे पास नहीं थी। एंड सिर्फ मेरे ही पास नहीं, किसी के पास नहीं, मतलब नॉर्मली जो कि हम जैसे बेसिक लोग हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। बहुत कुछ है हमारे पास बट अवेयरनेस नहीं होती। स्नेहा को अपने काम को विस्तार देने के सफर में सबसे ज्यादा दिक्कत फंड जुटाने में होती थी। स्नेहा का मानना है कि अगर सकारात्मक आर्थिक सहयोग मिलता रहे तो वे काफी आगे तक जाने का मादा रखती हैं और उसकी शुरुआत हुई है मुद्रा योजना से। मुझे पहली बार पता चला दैट यस देयर इज समथिंग फॉर अस ऑल्सो, वरना टू जनरेट फंड्स बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट ईजी। सो फाइनली टुडे व्हाट आई हैव गॉट बिकॉज ऑफ मुद्रा और बिकॉज ऑफ दी स्कीम्स जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, एक चीज़ का फ़ायदा है, जो यूथ है ना, आप यूथ किसे कंसिडर कर रहे हो? यूथ इज़ बेसिकली जो कि 25 से 35 साल के अंदर जो कि हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है, दैट इज़ यूथ। उस यूथ को सपोर्ट सिस्टम सही मिल नहीं पा रहा। दिमाग सबके पास है बट उस दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स चाहिए। और फंड्स, क्योंकि मेरा खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सोच और पैसा सही जगह पे सही टाइम पे लगे और सही टाइम पे मिले और सही तरीके से मिले, आपको आगे लेकर के जाएंगे। फाइनली आज जो मुझे ये तरुण स्कीम मुद्रा लोन के थ्रू मिली है, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि काम तो चल रहा था बट काम को चलाने के लिए फंड्स चाहिए थे आगे बढ़ने के लिए। कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ अब। सो दैट्स अ वेरी बिग हेल्प फॉर मी एंड आई फील कि ये सारी चीज़ें और भी मेरे जैसे लोगों तक पहुँचे ज़रूरी हैं। यस, फीमेल्स और महिलाओं, मतलब महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट आई फील सबके पास जानी चाहिए। जो इंसान कुछ कर सकता है उसके पास टूल्स होने चाहिए करने के लिए। तो अगर हमें कुछ सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं लाइफ। मुद्रा योजना से मिली सफलता की इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि अगर देश के 5.5 करोड़ छोटे कारोबारियों तक अगर यह योजना पहुंचे तो देश का वास्तविक आर्थिक विकास संभव है। इन्हीं छोटे कारोबारियों से तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले साल सरकार ने इसको लॉन्च किया 8 अप्रैल को। आमतौर पर जब भी बजट में घोषणा होती है तो योजना घोषित हो जाती है, फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद लॉन्च होती है। जब तक लॉन्च होती है वित्त वर्ष खत्म हो जाता है। इस सरकार ने बजट में घोषित की और उसके वित्तीय वर्ष शुरू होने के 8 दिन के भीतर उसको लॉन्च कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ और लोगों में भी इसके प्रति इतना उत्साह दिखा कि पिछले साल सरकार ने 1,22,000 करोड़ रुपए लोन देने का टारगेट रखा। और आप देखिए जब तक वित्त वर्ष समाप्त हुआ 2015-16 तब तक इस योजना के माध्यम से 1,32,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों को मिले, करीब 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मिले। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश लाभार्थी महिलाएं थीं और लगभग आधे लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो इसका ध्येय था, प्रधानमंत्री ने जो इसका सपना देखा कि मुझे वित्तीय छुआछूत मिटा करके गरीबी दूर करनी है और उसके टूल के तौर पर मुझे मुद्रा और जनधन अपने यूज़ करने योजना है,
तो उस दिशा में देखें तो ये बड़ी सार्थक पहल साबित हुई है अब तक। मुद्रा योजना के अब तक के सफर ने देश के जनमानस में एक आशा का संचार तो किया ही है, उनमें यह विश्वास भी जगाया है कि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं और देश की सरकार उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर रही है। एक समय था जब समाज का जो सबसे निचला तबके का व्यवसायी है, जिसमें सैलून वाले हो सकते हैं, किराने वाले हो सकते हैं, वेल्डिंग वाले हो सकते हैं या इसी तरह के छोटे मोटे कारीगर, जो आर्थिक मदद के लिए बैंक के पास जाते थे तो बैंक उन्हें या तो कागजात के मामले में उलझाता था या फिर गारंटर लाने की बात कहता था और वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि साहूकार या महाजन के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन समय ने अब देखिए करवट ली है। सरकार के द्वारा एक योजना आई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसने पूरे माहौल को बदल दिया है और वित्तीय समावेश की ओर एक बड़ा कदम उठाया है और आर्थिक छुआछूत जो इस निचले तबके को दूर रखता था बैंकों से या सरकार से, उसे उसके करीब ला दिया है। इन्हें लगता है कि अब लोन लेना आसान हो गया है और वो अपनी ज़िंदगी, अपने व्यापार को काफ़ी लाभदायक बना रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वर्ग को और भी ऊंचा ले जाएगा और देश के आर्थिक माहौल में इनकी भी भागीदारी होगी।